हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज फिर से एक कलाकार को हम पढ़ाएंगे, सुरेंद्र पाल जोशी को। तो आप इनकी पिक्चर भी देखिएगा। ये काफ़ी अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने फ्लाइट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दो पिक्चर इनकी लगा दिया हमने, सुरेंद्र पाल जोशी का। तो इनका जन्म 1958 में हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इनकी दो पिक्चरें लगी हुई हैं यहाँ पे इनके, और आगे आपने देखा है जो। तो इनका जन्म 1958, और यहाँ पे देख रहे होंगे 58, कल ऐसे ऐसे आप लोगों को याद करना है। और 18 में इनका जन्म 58 और मृत्यु 18 में। तो जन्म एवं शिक्षा, सुरेंद्र पाल जोशी का जन्म 1958 में देहरादून में। कहाँ पे हुआ था? देहरादून में, सन 1985। फिर आ गए 85 में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला के BFA की डिग्री हासिल की थी। जो चित्रकला की डिग्री से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने प्रौद्योगिक कला किया होगा, MFA किया होगा, BFA किया होगा, MFA भी इसके। तो BFA जो होता है, BA जैसे BA BSc होता है, वैसे BFA यहाँ की डिग्री कला की होती है, जिसको इन्होंने हासिल किया था। तो 1988 में आपकी नियुक्ति राजस्थान के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था। कैसे? असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, एक अच्छा काफ़ी ऊंचा पद होता है यहाँ पे टीचर का, उसके प्रोफेसर के रूप में इनका हुआ है। सन 1908 में आपके शिक्षण कार्य में आपके को मुक्त कर दिया। कब मुक्त किया था? तो यहाँ रिटायर तो होता है आदमी ना, तो जो है यहाँ पे 2008 में ही रिटायर हो गए, शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 18 में आए हैं, मृत्यु हुई है 8 में इनका जो है शिक्षण कार्य समाप्त हुआ। तो इतने में इनका रिटायरमेंट हो गया होगा। तो 8 सभी चीज़ें 8, 18 ये सब चीज़ें 8 से इनके सभी दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे सभी। तो म्यूरल डिजाइन करने में सुरेंद्र पाल को महारत। कैसा? पर म्यूरल आपके सतीश गुजराल ने भी महारत हासिल है, तो इसमें इनका भी म्यूरल में महारत हासिल हुआ है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हासिल किया आपने 2012 में लीला होटल। कहाँ था? थोड़ा सा आज PDF पे थोड़ा सा धुंधला हो गया जैसे बुक में। लीला होटल 2012 में जानते हैं ना, मारियो मिरांडा। और बार बार चीज़ों को बताते रहेंगे ताकि आप जब बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके ज़बान पे हमेशा रटा जाती है कोई चीज़ें। इन दो कलाकार को 12 में क्या मिला था? विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। मिरांडा कार्टूनिस्ट के रूप में, सुब्रमण्यम आपके चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो 2012 में लीला होटल चेन्नई और गोवा में म्यूरल बनाया। सन 2012 में ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में। कहाँ पे? 2012 में इन्होंने लीला होटल चेन्नई में, जहाँ देवी प्रसाद राय चौधरी आपके प्रिंसिपल थे। मद्रास चेन्नई को कहा जाता है, जिसकी स्थापना होती है आपके 1850। मद्रास होता है ना, तो वहीं पे इन्होंने जो है जिसकी स्थापना चेन्नई या मद्रास कहें उसी को। तो सन 1912 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में म्यूरल इंस्टॉलेशन किया है। 2005 में रिटायरमेंट के कितने? 2008 में इन्होंने सेवा मुक्त हुए हैं। तो 2005 में क्या किए हैं? JNTU कॉलेज में फाइन आर्ट हैदराबाद में मोज़ेक म्यूरल बनाया। जो आपके मोज़ेक आपके बेजेंटाइन कला में मणिकुट्टम होता है, वो वाला म्यूरल इन्होंने बनाया है। 2000 में देखते हैं हिंदुस्तान लीवर चर्च गेट मुंबई की में मोज़ेक म्यूरल। कहाँ? चर्च गेट मुंबई में मोज़ेक म्यूरल बनाया इन्होंने 2000 में हिंदुस्तान लीवर में। 1999 में याद रखेंगे विभूषण सम्मान आपको मिलता है, इसीलिए रिपीट करा रहे हैं। सतीश गुजराल को क्या मिलता है? विभूषण सम्मान। तो 1999 में क्या किया? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्वराज जहाज क्या किए हैं? शिपिंग जो था, इसको देखेंगे। इनका हेलीकॉप्टर, सुरेंद्र पाल जोशी का हेलीकॉप्टर आपको ये दिख रहा है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर का पूरा पिक्चर भी लगा हुआ आप लोग देख रहे होंगे। हेलीकॉप्टर इनका होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया स्वराज जहाज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जहाँ पे क्या कलमकारी आपको कुचिपुड़ी नृत्य होता है आंध्र प्रदेश से। वहाँ पर जहाँ पे कलमकारी है विशाखापट्टनम में भी, और स्वराज। तो यहाँ पे ग्लास
टाइल्स म्यूरल ग्लास 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 का जो है आपका किसमें प्रसिद्ध होता है, टाइल्स म्यूरल में निर्माण किया है। ग्लास आपके गोथिक से संबंध रखता है, इस टाइल्स में भी इन्होंने टाइल में म्यूरल बनाए हैं। तो 1988 में सेंट एथन्स स्कूल मालवी नगर में, जयपुर में दो, कहाँ पे, सेंट एथन्स स्कूल मालवी नगर, यहाँ पे पहले यहाँ तक देखेंगे। 1988 में सेंट एथेंस स्कूल में मालवी नगर में, फिर यहाँ पे मालवी नगर हो गया ना यहाँ पे। तो जयपुर में दो म्यूरल, मोज़ेक म्यूरल बनाया, कब बनाया, 1957 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नई दिल्ली में फिर यहाँ पे बनाया, जयपुर में जो कब बनाया, 1997 में। यहाँ 88 में बनाया गया है। तो नई दिल्ली में लकड़ी पर म्यूरल, नई दिल्ली में लकड़ी का म्यूरल बनाया है। तो इनका माध्यम क्या है, यहाँ पे नई दिल्ली वाला लकड़ी का म्यूरल भित्ति चित्र बनाया। 1957 में क्राउ ब्रिज सेकेंडरी स्कूल क्राफिड यूके में मोज़ेक म्यूरल। इसी वर्ष ग्रीन फैन सेकेंडरी स्कूल क्राफिड यूके में म्यूरल बनाया है। 1989 में राजस्थान पेलियन आपके पेवेलियम है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में। और 1989 फिर नवासी में यहाँ भी तो यहाँ क्या है, अडल्ट एजुकेशन नई दिल्ली में म्यूरल का, सभी जगह यहाँ पे भी म्यूरल का निर्माण किया। आपने एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया। तो इन्होंने क्या किया था, जो आप लोग ऊपर पिक्चर देख रहे होंगे, जो हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था कितने साल में, जैसे कल आपने ज्योति स्वरूप को देखा है, तो उन्होंने ज्योति स्वरूप श्रृंखला कितने 4 साल में बनाई है। तो हेलीकॉप्टर को इन्होंने क्या किया है, 1 वर्ष में जो है पूर्ण किया, जिसमें 1 लाख क्या किया है, 1 लाख सेफ्टी, जैसे कहते हैं सेफ्टी पिनों का प्रयोग किया है। तो जहाज है तो सेफ्टी पिन को लगाना इनका ज़रूरी था कि सुरक्षा हो, ऐसे निर्माण कोई करेगा तो जहाज में ऐसे 1 लाख सेफ्टी पिनों का इन्होंने प्रयोग किया, जिसका वज़न कितना, 80 किलो वज़न है। ठीक है, जिसका वज़न 80 किलो वज़न है और ये 8 फुट लंबा और कितना, 3.5 फुट ऊंचा, ऊंचाई में 3.5 फुट और आपके लंबाई में 8 फुट। 8 फुट क्या होता है जानते हैं ना, कुमार की जो एक औसत आयु होती है, आप लोगों ने 5 ताल के अनुसार शरीर का अनुपात को बनाया है। तो जो 8 कहते नहीं हैं कितना, 8 फुट का जो कुमार होता है, वही जो है आपके यहाँ पे 3.8 फुट ऊंचा होता है। शिविर क्या होता था, शिविर में शिविर में जोशी ने देश विदेश में क्या किया है, शिविर में जोशी ने देश विदेश में अनेक शिविरों को में शिरकत की है, जिसमें प्रमुख रूप से ऑल इंडिया कैंप चंडीगढ़, लखनऊ और जैसलमेर, वाराणसी, जिम कॉर्बेट पार्क, जमशेदपुर छत्तीसगढ़, चूरू राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, राजगीर, नालंदा बिहार, बड़ोदरा, श्रीनगर, ग्वालियर, शिमला राजस्थान और पत्रिका जयपुर, म्याचार चीन, बैंकॉक थाईलैंड, एनडीटी स्कूल, जुनेडा आर्ट गैलरी, सूरजकुंड नई दिल्ली द्वारा आयोजित कैंपों में भाग लिया है। एक रीतियों का चित्रण किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ। ठीक है, जोशी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो यहाँ पे आते हैं, वह वर्तमान में भी ले रहे हैं, जो वर्तमान में भी ले रहे हैं, ऐसा कर रहा है, लेकिन इस समय तो है नहीं है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में निर्णायक रूप से मिस्ट्री ऑफ द कलवर दोहा द्वारा आमंत्रित किया गया। 2014 में चीन में, 2013 में वेनिस के बिनाले में, इटली में बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट लेक्चर में, कोलकाता में आर्ट में, समिट जयपुर ग्रुप शो न्यूयॉर्क,
2012 में बीजिंग मिलाने 3 यूनाइटेड आर्ट फेयर नई दिल्ली। 2011 में ग्रुप शो कालानेरी दीर्घा जयपुर। समसामयिक कला प्रदर्शनी जयपुर। सिमोल साउथ कोरिया वेल्स में। राजस्थान एक्सचेंज प्रदर्शनी ब्रिटिश काउंसिल नई दिल्ली द्वारा 2010 में। अफ्रीका में मुंबई में उदयपुर में ग्रुप शो। 2008 में ग्रैंड हयात दुबई। लियोनार्डो होटल लंदन। पाब्लो एंटो कैलिफोर्निया यूएसए में शोधकार जो ये शोध होता है यहाँ पे क्या किए हैं, शोध में भाग लिए हैं। जैसे सभी विषय में शोध होता है तो यहाँ भी शोध हुआ होगा इनके विषय क्षेत्र में भी। 2007 से लेकर 25 समसामयिक कलाकार जैसे मास्को। 2006 में 25 समसामयिक कलाकार मॉस्को। आपके इंडो जर्मन रेजिडेंसी बर्लिन। 2005 में केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी रंगून में म्यांमार में। 2005 में 11वें त्रिनले भारत। 2004 में 2001 1996 1994 1993 में 1992 में 1991 1990 1984 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शनियां। 2002 में जब सुजा की मृत्यु होती है और 2003 में हिम्मत शाह को कालिदास सम्मान मिलता है। तो 2002 में इन्होंने इंडियन आर्ट पर जर्मनी में। 1989 में अंतर्राष्ट्रीय बिनाले प्रिंट भारत भवन भोपाल में। तो 1985 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया यूएसए में प्रमुख। शैक्षिक भ्रमण के लिए जोशी ने यूके इटली नीदरलैंड हांगकांग ऑस्ट्रेलिया जर्मनी दुबई ओमान थाईलैंड चीन दोहा सिंगापुर आदि यात्रा सभी जगह इन्होंने शैक्षिक भ्रमण किया है। क्या है, शैक्षिक भ्रमण के रूप में इन्होंने किया है। अब पुरस्कार एवं फेलोशिप सम्मान जोशी को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेक पुरस्कार सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से 2013 सैयद हैदर रजा को याद रखिएगा सैयद हैदर रजा पात्रा को। तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पुरस्कार 2005 में कांग्रेस एजुकेशन राजस्थान सरकार से सम्मान। 2004 में ललित कला अकादमी यूपी द्वारा ऑल इंडिया अवार्ड। 2001 में तिलक स्मारक पुणे द्वारा ऑल इंडिया अवार्ड और 2000 में गोल्ड मेडल यूनेस्को द्वारा 2000 में गोल्ड मेडल यूनेस्को द्वारा। 1997 में आर्ट काउंसिल कैफ्री यूके में उच्च शिक्षा हेतु म्यूरल के डिजाइन के लिए फेलोशिप बनाया। 1994 में राज्य ललित कला अकादमी द्वारा। 1991 में साउथ कल्चर जोन नागपुर द्वारा ऑल इंडिया अवार्ड। 1990 में एशियन कल्चर फॉर यूनेस्को जापान में। तो यहाँ पे आते हैं यूनेस्को और जापान दोनों जगह। सन 1986 से लेकर 88 तक क्या किए हैं, यूपी है राज्य ललित कला के लखनऊ द्वारा। यूपी वाला जानते हैं ना आप लोग, 62 में जिसकी स्थापना होती है 1962 में, उसके द्वारा ये वाला याद रखेंगे। इधर यूपी वाला ज़्यादा शायद पूछा जा सकता है। 86 से 88 में। सन 1980 से लेकर 85 तक कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में। मेरिट स्कार संग्रह कहाँ है, जोशी के चित्रों का संग्रह संग्रहित है, जिसमें प्रमुख रूप से IIR सांगानेर, अलर्ट एजुकेशन नई दिल्ली, इंडियन आर्ट कॉर्पोरेशन आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, केंद्रीय ललित कला के अकादमी नई दिल्ली, राजस्थान ललित कला अकादमी नई दिल्ली। और यहाँ पे क्या क्या है, केंद्रीय ललित कला राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर आदि अनेक कार्य उत्तरा म्यूजियम एवं कंटेम्प्रेरी देहरादून में प्रदर्शित हुआ। एकल प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ हैं, जोशी ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी राज्य एवं राज्य के बाहरी नैतिक विदेशों में भी किया। 2013 में नई दिल्ली में, 2012 में लंदन में, 2009 में जहांगीर कहाँ पर किया है, 2009 में जब आपके जहांगीर दीर्घा में, मुंबई में 2007 में। ये आपके दीर्घा मुंबई में अलग है, यहाँ पे ये यहाँ अलग है ना, और ये वाले जहांगीर वाले में है, दीर्घा मुंबई में है ना। तो यहाँ पे दीर्घा और मुंबई में भी जयपुर, यहाँ कामा लगा हुआ, आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, जहाँ से कामा ये हट जाएगा वहाँ अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो जहांगीर कला दीर्घा यहाँ पे है, मुंबई ये है, जयपुर में 2007 में, नई दिल्ली में 2006 में। ठीक है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज फेस्टिवल क्लास आमेर, आमेर जानते हैं ना, ढूढ़ाड़ की और जयपुर दोनों शैलियाँ हैं ढूढ़ाड़ की।
2005 में सुनामी पीड़ित सहायता के लिए 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल विरासत राजपूताना सेंटर जयपुर में, 1994, 99, 2003 में जहांगीर आर्ट गैलरी दीर्घा, 1957 में ताज कला दीर्घा मुंबई, 1999 में एकेडमी फाइन आर्ट लिटरेचर नई दिल्ली में, 1997 में एमबीसी कहाँ पे, एक प्रश्न यहीं से आएगा, एमबीसी गैलरी कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में, वहाँ भी इन्होंने लगाया है यूपी के। और यहाँ पे क्या है, रोनेदा वेल्स में, यूके के बर्लियर ग्राफिक यूके में, 2094 में, 1994 में सॉरी 84 में राजललित कला अकादमी लखनऊ के श्रीधर आर्ट गली दीर्घा में कब लगाया है? 1989 में। दिल्ली शिल्पी चक्र नई दिल्ली में कब? 1988 में। राजललित कला अकादमी जयपुर। तो इतना इनका कार्य हो गया। यहाँ संदर्भ ये दिया है, ये सब यहीं तक कलाकार समाप्त हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सब बुकों का है। अभी पूरा सुरेंद्र पाल के बाद पूरा कलाकार यहाँ के समाप्त हो गए इधर वाले। अब यहाँ से आगे चलेगा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो मिले हड़प्पा में, तो यहाँ पे न करके आगे से रीता प्रताप आप सभी को पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ से, फिर वहाँ से शुरुआत से करेंगे, पूरा लास्ट तक पढ़ाते रहेंगे। जिनकी इच्छाएं होंगी, जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ही कहा हमको मैम रीता प्रताप पढ़ाइए, इसीलिए पढ़ा रहे। आप लोग इसको ज़रूर देखा करें, इससे काफ़ी चीज़ें एक कहानी की तरह याद होंगी, जिसके प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको सामने ज़रूर समझ में आएगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहिएगा सुहाना फ्री क्लासेस पे। आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। धन्यवाद।